Good morning, students. Today we will read chapter number 5, Footprints Without Feet, from your book Footprints Without Feet. So first of all, I would like to clear the meaning of footprints. So footprints मतलब होता है पैरों के निशान, okay, marks of foot, okay, and without feet, okay, बिना पैरों के. तो footprints मतलब पैरों के निशान जो है वो बन जाना, लेकिन बिना पैरों के. ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपके पास टाइटल है कि पैरों के निशान कैसे बने जब आपके पास पैर नहीं हैं. ओके, और यही चीज़ हम रिवील करेंगे इस चैप्टर में. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू क्लियर दैट दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट हु इज़ लॉलेस. ठीक है, लॉलेस मतलब जो कोई भी लॉफुल वे में नहीं चलता या किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता. राइट, सो नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट द चैप्टर. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. And the chapter starts from two boys. और वो बहुत ज़्यादा वो उन्होंने देखना शुरू किया in surprise, मतलब they were very surprised. और वो सरप्राइज क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने देखा कि फ्रेश एकदम गीली मिट्टी पर, ठीक है, कुछ इम्प्रिंट्स बने हैं. इम्प्रिंट्स मतलब आप मार्क्स बोल सकते हो. मार्क्स मेड ड्यू टू प्रेशर, पैरों के जो निशान बनते हैं वो ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, कि बिना, बेयर मतलब आप कह सकते हो शूलेस. ठीक है, जिन्होंने पैरों में कुछ भी नहीं पहना हो. ठीक है, तो बिना किसी ने बिना शूज़ के, ठीक है, वो देखते हैं कि वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि यार मिट्टी में ये निशान किसके बन रहे हैं. ठीक है, what was a barefoot man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? एंड क्वेश्चन क्या अरोज हुआ उनके दिमाग में, क्या उनके दिमाग में मन में आया कि व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मतलब आप कह सकते हो कि जिसने शूज़ नहीं पहन रखे हो. ठीक है, तो वो कह रहा है कि यार वो सरप्राइज हो गए कि लंदन की स्ट्रीट में हम स्टोरी पढ़ रहे हैं जो लंदन बेस्ड स्टोरी है. ठीक है, और वो जो दो बॉयज़ थे वो सरप्राइज हो गए कि बिना शू के, ठीक है, कौन यहाँ पे घूम रहा है इन द मिडल ऑफ द लंदन. एंड वेयर वॉज द मैन, एंड दे वर वेरी सरप्राइज. क्यों? क्योंकि उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, तो मैं वापस उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि दो बच्चे थे, दो बॉयज़ थे, और उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने पैरों के निशान बन रहे हैं फ्रेश मड के ऊपर. ठीक है, ज़मीन पर निशान बन रहे हैं. ठीक है, शूलेस मैन था कोई और उसके निशान बन रहे हैं. एंड वो सरप्राइज हो गए कि मिडल ऑफ लंदन में, इतने बड़े शहर में, बिना पैरों के कैसे निशान आ चुके हैं, वो भी बिना किसी इंसान के, है ना. दे आर नॉट एबल टू सी एनी मैन और ह्यूमन बीइंग, यू कैन से. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. जैसे वो ध्यान से उसे देखते हैं, है ना. गेज मतलब आप कह सकते हो कि लुक केयरफुली. ठीक है, बहुत ध्यान से घूरना, देखना. अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. अ फ्रेश फुट मार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. ठीक है, और सडनली क्या होता है, बहुत ध्यान से जब वो देखते हैं उन फुटप्रिंट्स को, ठीक है, जो बिना शूज़ के थे, ठीक, सिर्फ पैरों के पंजों के निशान थे, तो बहुत ज़्यादा और सरप्राइज हो जाते हैं. उनकी आंखें और मतलब शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये जो फुट मार्क्स थे जो ये अभी बन रहे थे वो अभी दोबारा से बने, है ना. फ्रॉम नोवेयर मतलब वहाँ पे कोई इंसान नहीं दिख रहा उनको, लेकिन वो क्या देख रहे हैं कि हमारे सामने और भी मार्क्स जो है वो बनते जा रहे हैं. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और एक के बाद एक इसी तरीके से फुटप्रिंट्स जो है वो बनते जा रहे हैं. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. ओके, एक स्ट्रीट थी, एक गली थी, उसके नीचे की तरफ, जब गली आप कह सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ जो स्ट्रीट जाती है, वहाँ पे ये मार्क्स बन रहे थे. द बॉयज़ फॉलोड, जो दो लड़के थे उन्होंने उसका पीछा किया, उन मार्क्स का पीछा किया. फैसिनेटेड, दे वर वेरी अट्रैक्टेड by the foot marks until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether, है ना. राइट, until the muddy impression मतलब ये जो मड में बनने वाले इम्प्रेशन थे, जो फुटप्रिंट्स थे, वो कब तक उन्होंने पीछा किया, जब तक वो फेंटर मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा हल्का होना, जब तक वो हल्के नहीं होते गए तब तक उन्होंने उसका पीछा किया, और एट लास्ट वो बिल्कुल गायब हो गए, डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए, मिट गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. एंड आपको
आप बहुत ही मतलब यू विल बी इन शॉक, क्योंकि ये जो चैप्टर है कुछ अलग मिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है ना। तो यहाँ पे जो राइटर है H.G. Wells, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल। ये जो मिस्ट्री है, ये जो सीक्रेट है जो भी हमने देखा है और उन दो बॉयज़ के लिए था, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। द bewildered मतलब कन्फ्यूज यहाँ पे कह सकते हो, भौचक्का होना, ठीक है। द bewildered boys had been following a scientist who had been discovered how to make the human body transparent, and this is very interesting line of the chapter, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर है H.G. Wells, वो कह रहे हैं कि जो ये शॉक्ड बॉयज़ हैं वो एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जो अभी जिस मैंने डिस्कवर्ड किया है कि ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये जो हमने ऊपर जो रीड किया कि दो बॉयज़ थे, उन्होंने देखा कि फुटप्रिंट्स तो बन रहे हैं लेकिन देयर वाज नो वन, ठीक है। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थिंग। नाउ ग्रिफिन द साइंटिस्ट, एंड वो साइंटिस्ट कौन है, उसका नाम है ग्रिफिन, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है इस चैप्टर का, ग्रिफिन, क्योंकि हम पूरा ये जो साइंटिस्ट है उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। सो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है उसने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये प्रूव करने के लिए कि किस तरीके से वो ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल आप बना सकते हो। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. तो ग्रिफिन ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली वो क्रैक कर पाया एक ऐसी रेयर, मतलब जो बहुत कम मिलती है, जो आप कह सकते हो कि बहुत एग्जॉटिक होती है, जो बहुत कम पाई जाती है, और उसने एक ऐसी रेयर ड्रग जो बहुत कम मात्रा में लोगों को पता है वो स्वैलो कर ली, वो खा ली, एंड हिज बॉडी बिकेम ए ट्रांसपेरेंट एज ए ग्लास ऑफ शीट। और उसकी बॉडी क्या बन गई, ट्रांसपेरेंट हो गई एज ए ग्लास ऑफ शीट। शीट ऑफ ग्लास क्या होती है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास, ठीक है। उसी तरीके से उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट बन गई, दो इट ऑल्सो रिमेन द सॉलिड एज ग्लास, लेकिन ठीक है उसका फिजिकल ऑक्यूपाइड स्पेस है, ठीक है, वो आप जब उसको टच करते हो, ठीक है, तो वो सॉलिड था, आप उसको टच करके पता कर सकते हो कि यहाँ पे कोई है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट तो था लेकिन वो सॉलिड भी था, राइट। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, राइट। यहाँ पे H.G. Wells क्या कह रहे हैं कि ग्रिफिन जो है वो ब्रिलियंट, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड इंटेलिजेंट साइंटिस्ट वो था, ठीक है। ग्रिफिन वॉज वेदर ए लॉलेस पर्सन। एक बहुत अच्छी बात थी उसमें, है ना, ही वॉज ए ब्रिलियंट, ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट और बहुत ही आप कह सकते हो स्किलफुल साइंटिस्ट था, लेकिन ठीक है, लेकिन एक जो बात जो ग्रिफिन की वो ख़राब थी, या ग्रिफिन जो था उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो क्या थी कि ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। लॉलेस मतलब होता है जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, राइट। तो वो किसी भी लॉ जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग को एक सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए, ठीक है, ये लॉज ऑर्डर्स के भी आते हैं कि हम कुछ नियम और रेगुलेशन के साथ अपना जीवन जो है सर्वाइव करते हैं, अपने आप को चलाते हैं सोसाइटी में। तो ये जो ग्रिफिन था वो लॉलेस पर्सन था, वो किसी भी आप कह सकते हो लॉज को फॉलो नहीं करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसका यही बात थी कि उसका जो लैंडलॉर्ड था, जो उसका ऑनर था उसके मकान का, ठीक है, उसको इसकी ये बात पसंद नहीं थी और दिस इज़ द रीज़न ही डिसलाइक्ड हिम, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसने क्या किया कि उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करी। इजेक्टेड मतलब टर्न आउट, ठीक है, उसको बाहर निकालने की कोशिश की, निकाल दिया। इन रिवेंज मतलब बदला लेने के लिए, ठीक है। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और रिवेंज में उसने क्या किया, क्योंकि वो लॉलेस पर्सन था, ठीक है, उसने क्या किया, उसके पूरे घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और अब जब उसने आग लगा दी, उसके घर को पूरा आप कह सकते हो कि ख़राब कर दिया, जला दिया, तो फिर वो उसके पीछा करेगा, उसको चेस करेंगे, ठीक है। तो उसको बचने के लिए खुद को, ग्रिफिन को अपने सारे कपड़े रिमूव करने पड़े, है ना, उसको क्लोथलेस होना पड़ा। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल until he
happened to step in some mud and left footprints as he walked. And see here, to get away without being seen, he had to remove his clothes. कि किसी कोई उसे नोटिस ना कर ले, कोई उसे पकड़ ना ले, ठीक है, उसको अपने सारी जो क्लोथ्स है वो उतारने पड़े. Thus it was that he become a homeless. और इसी तरीके से वो अब उसके पास ना कोई घर है, wanderer मतलब जो इधर उधर घूमता है, ठीक है, विदाउट हैविंग होम, ठीक है, तो उसके पास घर नहीं है, उसको घूमना पड़ रहा है इधर से उधर, एंड वो कपड़ों के बिना है, उसके पास पैसे भी नहीं है, और वो क्वाइट इनविजिबल भी है, ठीक है, वो दिखाई भी नहीं दे रहा. Until he happened to step in some mud and left footprint as he walked. And maybe this is the reason, and yes, actually it is the reason that वो उस स्ट्रीट में जा रहा था और उसके जो फुटप्रिंट्स थे वो बन रहे थे. और ये जो दो बच्चे थे जो हमने स्टार्टिंग में देखा, जो कुछ स्ट्रेंज लाइन से स्टार्ट हुआ था कि दो बच्चों ने क्या देखा कि फुटप्रिंट्स आगे से आगे बनते जा रहे हैं, तो वो किसके फुटप्रिंट्स थे? वो इस ग्रिफिन के फुटप्रिंट थे. और वो कहाँ जा रहा था? वो अपने जो लैंडलॉर्ड है उससे भागने की कोशिश कर रहा था. ही इज सेविंग हिमसेल्फ. ओके, नाउ लेट्स सी. He escaped easily enough from the boys. वो उन दो बच्चों से तो बहुत आसानी से बच गया. escape मतलब बचना. okay, who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. लेकिन ये जो adventurous है, ये daring आप कह सकते हो एक्सपीरियंसेस जो ग्रिफिन के साथ हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे. ठीक है, तो बहुत सारे एडवेंचर्स हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि जो ये लॉलेस पर्सन है ग्रिफिन, वो अपनी लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर्स क्रिएट करता है, परफॉर्म करता है. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. And यहाँ पे राइटर जो है जिवेल्स, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो समय था, ठीक है, ही मतलब ग्रिफिन, उसने बहुत ही ख़राब समय, बैड टाइम चूज़ किया कि वो लंदन में इधर उधर रोम कर सके, वॉन्डर कर सके, घूम सके बिना कपड़ों के. क्यों? क्योंकि लंदन आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कोल्ड प्लेस है वो. इट वॉज मिड विंटर, और लंदन में भी एक ऐसा समय था, ये मिड विंटर थी जहाँ पे एक्सेस कोल्ड का समय है. ये बहुत ज़्यादा ठंड है लंदन में इस टाइम चलती है. Now the air was bitterly cold and he could not do without clothes. And bitterly मतलब extremely, जो काटने वाली होती है, जो आपको ठंड जो चुभने वाली होती है, राइट. तो ये जो एयर थी वो extremely cold थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी. and he could not do without clothes, और कपड़ों के बिना वो नहीं रह सकता है. मतलब he want some clothes, ठीक है, उसको क्लोथ चाहिए अपने आप को वार्म और आप कह सकते हैं कोजी रखने के लिए. Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. Okay, instead of walking about the street, उसने सोचा कि मैं इधर उधर घूमता रहूँगा तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मैं इस मौसम में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा. He decided to slip, कि मैं फटाफट किसी लंदन स्टोर में वहाँ जाके मैं अपना एंट्री ले लेता हूँ और वहाँ अपने आप को वार्म रख पाऊँगा. ठीक है, तो उसने क्या डिसाइड किया कि इस तरीके से तो मैं लंदन के मिड विंटर में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा. सो ही डिसाइडेड टू गो इनटू अ स्टोर टू हाइड हिमसेल्फ. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और जब भी वो स्टोर में गया तो ये क्लोजिंग टाइम था. एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड्स टू एक्सपेंस. और क्योंकि वो लोलेस पर्सन है, ठीक है, वो कोई भी ऑर्डर्स, जो जनरल पर्सन हम पीपल हैं, हम कुछ ऑर्डर्स फॉलो करते हैं सोसाइटी के, वो उसको नहीं फॉलो करने हैं. और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ही हैड एंटर्ड हिमसेल्फ इन अ वेरी बिग लंदन स्टोर. और यहाँ पे जैसे ही वो बंद होने का समय था उस स्टोर का, और जैसे ही एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज, जैसे ही वो बंद हुए, ठीक है, दरवाजे बंद हुए, वो ग्रिफिन जो है उसने एंट्री ले ली थी. और अब वो अपने आप को खूब अच्छे से रख सकता था. वो अपने आप को आप कह सकते हो कि अच्छे क्लोथिंग से, अच्छे खाने से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता था, है ना. सो ही हैड प्लेजर, ठीक है, उसने बहुत मज़े उठाए किस बात के, उसने अच्छे कपड़े पहन लिए वहाँ पे, अपने आप को वार्म कर लिया. और फीडिंग मतलब वहाँ पे खाना भी फ्री में खा लिया, विदाउट एक्सपेंस मतलब बिना पैसे खर्च किए. और आप किसी और की चीज़
किसी स्टोर में से क्लोथ्स ले रहे हो, आप किसी स्टोर में से खाना ले रहे हो, ठीक है, तो ये लॉलेस है, बिना उसको पैसे दिए हुए, ये गलत है। तो जो ग्रिफिन है वो उसके इंटेंशन बिल्कुल रॉन्ग है, वो किसी लॉ को यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोथिंग और फीडिंग मतलब एक ऐसा, क्योंकि जब जो बड़े स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आपको क्लोथ्स अलग अलग सेक्शन होते हैं, वहाँ पे आपको क्लोथिंग भी मिलता है, वहाँ पे आपको फूड आइटम्स भी मिलते हैं। तो ये एक ऐसे बड़े स्टोर में गया जहाँ पे उसको सब कुछ चीज़ें फ्री में अवेलेबल हो सके। क्यों? क्योंकि वो इनविजिबल है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, कोई उसको देख नहीं सकता। Soon with shoes, okay, he broke upon boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Okay, he broke open, ठीक है, उसने कुछ बॉक्सेस ब्रोक किए, तोड़े, फटाफट से उसमें से कुछ कपड़े रैपर्स निकाले, रैपर मतलब जिसमें आप लपेट सको अपने आप को, फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और अपने आप को गर्म कपड़ों में ढक लिया। सून विद शूज़ एंड ओवरकोट एंड अ वाइट ब्रीमिंग हेड, ठीक है, सून विद उसने शूज़ भी उतार कहीं से निकाल लिए, शूज़ पहन लिए, वो कोट पहन लिया, एंड वाइट ब्रीमिंग हैट, और अब उसके पास एक वाइट मतलब चौड़ी, ब्रीमिंग मतलब उसका जो एज है, उसका जो किनारा है वो बिल्कुल चौड़ा है, ठीक है। तो वो जैसे माइकल जैक्सन की हेड आपने देखी होगी ना, उसका जो किनारा है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो इस तरीके की उसने, आप कह सकते हो कि कैप वहाँ से उठाई और वो पहन ली। He became a fully dressed with visible person, और अब क्योंकि वो ड्रेस पहन लिया उसने, क्योंकि हमने पहले ही देखा था वो ट्रांसपेरेंट तो है लेकिन सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड चीज़ जब कपड़े पहन लेगी तो वो विजिबल, वो जो कपड़े हैं वो विजिबल होंगे। सो ही वॉज विजिबल नाउ, उसका फेस विजिबल नहीं है, ऑब्वियसली उसके हैंड्स विजिबल नहीं है, बट वो जो ड्रेस है वो पूरा विजिबल है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, ठीक है, इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट था उसमें उसको कोल्ड मीट मिला, कॉफ़ी मिला, तो लैविशली उसने ये सब कुछ खाया। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, ओके, और उसने अपना वहाँ पे खाना भी खाया, स्वीट्स भी खाया एंड वाइन भी वहाँ से भी ली ग्रॉसरी स्टोर से। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और फाइनली उसको एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे वो अपने आप को सेटल डाउन कर सके, जहाँ वो सो सके, और उसको ऐसी बहुत सारी क्विल्ट मतलब आप कह सकते हो कंबल, ठीक है, बहुत सारे कंफर्टर कंबल्स थे, ठीक है, वहाँ जाके वो लेट गया और अपने आप को वार्म किया, ठीक है। तो उसने चोरी से वहाँ पे चोरी की, है ना, इनडायरेक्टली ये चोरी हुई, चुपचाप वहाँ से चले गया और वहाँ पे बिना किसी की परमिशन के, बिना पैसे दिए, वहाँ हर चीज़ का वो आप कह सकते हो कि वो फ़ायदा ले रहा है। He's taking all the benefits of the store. If only Griffin had managed to walk up in good time. See the line. If only Griffin had managed to walk up in good time, all might have been well. अगर, ठीक है, कंडीशन आ गई, अगर ग्रिफिन अगर उसने अपनी कोशिश किया होता कि वो समय पर उठ जाता, ठीक है, कि वो समय पर उठ जाता तो शायद ये सब मैनेज हो जाता, ठीक है, कि वो स्टोर से समय से उठकर चुपचाप निकल जाता तो ये शायद मैनेज हो जाता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग, वो तब तक नहीं उठा जब तक वहाँ के असिस्टेंट्स नहीं आ गए सुबह, दूसरी सुबह। When he saw a couple of them, और जब उसने देखा कि दो असिस्टेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, अप्रोचिंग, ही पैनिक्ड एंड बिगिन टू रन, उसको लगा कि वो घबरा गया, पैनिक मतलब वरी, नर्वस हो गया वो कि अब मैं कैसे बचूंगा, ठीक है, गॉट अलार्म भी आप कह सकते हो यहाँ पे। सो ही वॉज पैनिक्ड, उसको लगा कि यहाँ से इस सिचुएशन से मुझे अब निकलना पड़ेगा, एंड ही स्टार्टेड टू रन, और वो वहाँ से भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, और नेचुरली क्या है कि उनको पता है कि कोई चोर घुस गया तो वो उसका पीछा करेंगे, तो वो उसके पीछे भागने लगे। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और ये दूसरी बार था, और उसने अपने आप को किस तरीके से बचाया, वो राइटर ने लिखा है कि दिस टाइम ऑल्सो ही वॉज एबल टू एस्केप, वो बच गया ओनली बाय, किस तरीके से वो बच सकता है कि उसने फटाफट अपने कपड़े उतार लिए, और जब वो अपने कपड़े उतार लेगा तब वो कोई दिख नहीं सकता वो, ठीक है, तो इस तरीके से उसने अपने आप को बचाया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट naked in the chill January year, और जनवरी टाइम था ये, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि मिड ऑफ विंटर का समय था ये, और जनवरी में ही वॉज नेड, है ना, वो नेकेड था, ठीक है, उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। नाउ अगेन ही वॉज विदाउट क्लोथ्स,
ठीक है। अब वापस इतनी ठंड में उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders, right? This time he decided, इस समय उसने डिसाइड किया कि इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा मेरा, है ना। टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल, जो ड्रामा कंपनी होती है वहाँ की स्टॉक में आप कह सकते हो ऐसा रूम जहाँ पे बहुत सारे प्रॉप्स रखे होते हैं, ठीक है। जहाँ पे प्रॉप्स आप कह सकते हो कि बड़े बड़े नाक, मूछे और अलग अलग तरह के कपड़े रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो उसने क्या डिसाइड किया कि इस बार मेरे को एक जो थिएटर कंपनी होती है वहाँ जाना चाहिए और उस रूम में जाना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे प्रॉप्स रखे हुए होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा था कि वहाँ पे ना केवल उसको कपड़े ही ना मिले, ठीक है, उसको कुछ ऐसी चीज़ें भी मिले, उसको कुछ ऐसे क्रॉप्स भी मिले जो उसका जो एम्प्टी स्पेस है इस शोल्डर्स के ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसको कवर्ड कर सके। मतलब उसकी आइज़ तो विजिबल नहीं है, उसका नोज़ विजिबल नहीं है, उसके पास लिप्स, ये सब पूरा जो है वो विजिबल नहीं है। तो वो चाह रहा था क्योंकि ये बहुत वियर्ड लगेगा लोगों को, ठीक है, और सब घबरा जाएंगे या कुछ पैनिक सिचुएशन हो सकती है। तो उसने सोचा कि शोल्डर के ऊपर मुझे कोई चीज़ चाहिए जो मुझे अपने कवर कर सके, ठीक है। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि ही हैव टू एंटर इन ए स्टॉक okay of a theatrical company. Okay, shivering with cold he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world, and he was very shivering, मतलब बहुत ज़्यादा काँप रहा था ठंडे से क्योंकि वो बिल्कुल कपड़े नहीं थे उसके बॉडी के ऊपर। और वो ड्यूरी लेन में एंटर हुआ, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। और ये जो ड्यूरी लेन में सबसे बड़ा सेंटर ऑफ दी बहुत बड़ी ड्रामा कंपनी यहाँ पे लोकेटेड थी। He soon found a suitable shop, और फटाफट उसको एक शॉप मिल गई, ठीक है। He made his way, उसने अपना रास्ता बनाया। Invisible upstairs and came out a little later, wearing bandages round his forehead, ठीक है। और अपने आप को उसने प्रिपेयर किया और किस तरीके से किया, वो अपस्टेयर गया, ठीक है, थोड़ी देर के बाद आया और क्या किया उसने अपने पूरे फेस पे यहाँ पे बैंडेज जो होती है वो बांध ली अराउंड हिज फॉरहेड, ठीक है, उसके फॉरहेड के ऊपर। डार्क ग्लासेस, उसने डार्क ग्लासेस पहन लिए, फॉल्स नोज़ लगा दी, सॉरी यहाँ पे उसने बैंडेज टाई कर ली, फॉल्स नोज़ लगा दी, ग्लासेस उसने वेयर कर लिए। बिग बुशी साइड विस्कर्स मतलब मूछे, जो बड़ी बड़ी मूछे होती हैं, ठीक है, उस तरीके जो बुशी मुस्टैक होती है, ठीक है, उस तरीके की उसने मूछे लगा ली, मुस्टैक लगा ली। एंड लार्ज हेड, और बहुत बड़ी उसके पास हेड थी ताकि वो ये वाला अगर वो नहीं पहनेगा तो ये विजिबल लोगों को दिखेगा नहीं और वो फिर वो प्रॉब्लम में होगा। तो उसने एक हेड जो है वो अपनी सर पे लगा दी टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ठीक है। ही carelessly attacked the shopkeepers from behind, ठीक है, after which he robbed him of all the money he could find। और उसने without caring, ठीक है, यहाँ पे carelessly मतलब क्या है कि without caring, कि बहुत उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि क्या वो हर्ट हो जाएगा क्या शॉपकीपर, और उसने वहाँ से चोरी कर ली और उसको पुश कर दिया और उसको अटैक किया और उसको चोरी कर ली और बिना पैसों के वो वहाँ से निकल गया, ठीक है, बिना। एंड पीछे से उसने उस पर हमला किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, उसने उसको लूट लिया ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और जितना भी पैसा था वहाँ से लेकर उससे निकल गया, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ ये पैराग्राफ कि वो एक थिएटर कंपनी पे गया, एक शॉप में गया जहाँ पे उसने अपने फेस को मैनेज करने के लिए बैंडेज लगाई फॉरहेड पे, ग्लासेस उसने लगाए और उसने जो फॉल्स मुस्टैक यूज़ किया, हैट यूज़ कर ली, और एक शॉपकीपर जो था वहाँ का, ठीक है, उसको अटैक किया और उसके सारे पैसे उसको लूटने के बाद वो वहाँ से चले गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रिफिन, है ना। और हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि और क्या क्या एडवेंचर्स, लॉलेस एडवेंचर यू कैन से, इट्स नॉट एडवेंचर्स, ठीक है। आप लॉलेस आप कह सकते हो कि लॉलेस किस तरीके से ग्रिफिन और लॉलेस हो जाता है और कैसे वो अपने आप को और दूसरों को मुसीबत में डालेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।